उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसा नाम था जिसे लोग फील्ड मार्शल कहकर बुलाते थे। तो चलिए, आज हम उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक और राज्य आंदोलन के एक सबसे बड़े चेहरे दिवाकर भट्ट की जिंदगी और उनकी विरासत की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। हाल ही में उत्तराखंड ने अपने एक सबसे समर्पित और जोशीले नेताओं में से एक दिवाकर भट्ट को खो दिया। एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया और इस खबर से राज्य के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक शोक की लहर दौड़ गई। उनके बेटे ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने हरिद्वार में अपने घर पर आखिरी सांस ली। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं है, बल्कि उस पूरे दौर का, उस युग का अंत है जिसने उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए जमीन पर संघर्ष किया था। लेकिन सवाल ये है कि दिवाकर भट्ट इतने अहम क्यों थे? उनके महत्व को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब एक नौजवान एक्टिविस्ट एक बहुत बड़े सपने के लिए लड़ रहा था, और वो सपना था एक अलग उत्तराखंड राज्य का। उनका जन्म हुआ था साल 1946 में, और अपनी जवानी के दिनों से ही वो उत्तराखंड राज्य बनाने के आंदोलन में पूरी तरह से कूद पड़े थे। ये मानो उनकी जिंदगी का एक मिशन ही बन गया था। उनके शुरुआती कदमों में ही उनका तेवर और लगन साफ दिखती है। 1968 में दिल्ली की पहली बड़ी रैली में हिस्सा लेने से लेकर 1977 में उत्तराखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनने तक उनका कद लगातार बढ़ता ही गया। और फिर आया 1978 का वो ऐतिहासिक पल, जब उन्होंने बद्रीनाथ दिल्ली पदयात्रा को लीड किया, जो एक टर्निंग पॉइंट था। इसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी भी हुई और आंदोलन ने और भी जोर पकड़ लिया। तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये आंदोलन था क्या। उत्तराखंड राज्य आंदोलन कोई एक दो दिन का प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि दशकों तक चला एक सामाजिक राजनीतिक संघर्ष था। इसकी सीधी सी मांग थी कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए, ताकि वहां की जो अपनी अलग सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतें हैं, उन्हें ठीक से पूरा किया जा सके। और इसी संघर्ष की आग से निकलकर एक युवा एक्टिविस्ट इस पूरे आंदोलन का प्रतीक बन गया, और यहीं से उन्हें उपाधि मिली, फील्ड मार्शल की। ये उनकी जिंदगी का सबसे यादगार दौर था। साल 1979 में दिवाकर भट्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी की सहस्थापना की। ये पार्टी राज्य आंदोलन का एक मुख्य राजनीतिक मंच बन गई और भट्ट इसके संस्थापक उपाध्यक्ष बने। ये आंदोलन को एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल कि उन्हें फील्ड मार्शल कहा ही क्यों गया? ये कोई सरकारी पद तो था नहीं, ये एक टाइटल था जो उन्होंने अपने नेतृत्व और अपने काम से कमाया था। ये उपाधि उन्हें उनके एक्शन ने दिलाई। कुमाऊं गढ़वाल घेराव जैसे बड़े और निर्णायक विरोध प्रदर्शनों को लीड करना, सफल उत्तराखंड बंद का आयोजन और वन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन की कमान संभालना, ये सब उनके आक्रामक और बेबाक अंदाज को दिखाते हैं। और तो और 1995 में जब आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ने लगा, तो उन्होंने आमरण अनशन करके इसमें फिर से जान फूंक दी। बस इसी निडर लीडरशिप ने उन्हें ये नाम दिलाया। तो जब साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का सपना सच हुआ, दिवाकर भट्ट का संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बस उसका मैदान बदल गया। अब ये लड़ाई सड़कों से निकलकर विधानसभा के अंदर पहुंच चुकी थी। ये जो आंकड़े हैं, ये उनके चुनावी सफर की कहानी कहते हैं। देवप्रयाग सीट से उन्होंने कई बार अपनी किस्मत आजमाई। 2007 में उन्हें एक बहुत बड़ी जीत तो मिली, लेकिन ये आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि आंदोलन से मिली लोकप्रियता को लगातार चुनावी जीत में बदलना उनके और उनकी पार्टी दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहा। 2007 की वो जीत उनके राजनीतिक करियर का सबसे ऊंचा मुकाम थी। उस वक्त यूकेडी किंग मेकर की भूमिका में थी और उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। इसके बाद दिवाकर भट्ट को शहरी विकास जैसा अहम मंत्रालय मिला। सोचिए, एक आंदोलनकारी का सत्ता के केंद्र तक पहुंचना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो आखिर दिवाकर भट्ट अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए हैं? उत्तराखंड के लिए उनका जो योगदान है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, और ये बात उनके निधन पर दी गई श्रद्धांजलि में साफ झलकती है। अगर एक लाइन में कहें तो दिवाकर भट्ट की विरासत यूकेडी के एक समर्पित संस्थापक और राज्य आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक के तौर पर है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही मकसद के लिए लगा दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने कहा, दिवाकर भट्ट के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। राज्य निर्माण आंदोलन से लेकर जन सेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। ये उनके योगदान को एक तरह से आधिकारिक मान्यता है। दिवाकर भट्ट का जाना वाकई एक युग का अंत है और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। उनके जैसे कद्दावर और जमीनी नेता के बिना उत्तराखंड के क्षेत्रीय राजनीति का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में राज्य की पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा।